हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विडवेंचर्स में। दोस्तों, अगर आप हॉरर मूवी देखने के शौकीन हैं तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि मैं लाया हूं आपके लिए ऐसी टॉप 10 हॉरर मूवीज जिसे देखने के बाद आपको एक बार डर का एहसास तो जरूर होगा। और वीडियो को आखिरी तक देखना ना भूलें, क्योंकि नंबर 1 पे जो फिल्म है वह आपके दिमाग से कभी नहीं उतरने वाली। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, 10वें नंबर पे जो फिल्म है उसका नाम है द नन। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है 1952 में रोमानिया के एक चर्च से, जहां पर एक नन रहस्यमय तरीके से आत्महत्या कर लेती है। वेटिकन इस घटना की जांच के लिए भेजते हैं एक पादरी को और एक नन को। जैसे ही वह उस चर्च में पहुंचते हैं, उन्हें महसूस होता है कि यहाँ बहुत कुछ गलत है। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, दीवारों पे खून के निशान हैं और अंधेरे में खड़ी एक साया जो धीरे धीरे सामने आता है, एक दानवी नन जिसका नाम होता है वलाक। तो दोस्तों, वलाक कोई साधारण भूत नहीं है, वह एक प्राचीन दानव है जो इंसानों की आत्मा पे कब्जा करना चाहता है। उसका चेहरा सफेद, आंखें काली और मुस्कान ऐसी जैसे सामने मौत खड़ी हो। इस फिल्म में सबसे डरावना पल वह है जब आयरीन एक कमरे में अकेली होती है और पीछे से धीरे धीरे कदमों की आवाज आती है। जैसे ही आयरीन पीछे मुड़ती है और दरवाजे के पीछे देखती है कि वलाका वहां खड़ी होती है। यह सीन इस मूवी को बहुत ज्यादा डरावना बना देता है। तो दोस्तों, इस मूवी को आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारी लिस्ट के नंबर 9 पर है एनाबेल मूवी, एक ऐसी हॉरर फिल्म जिसने साबित कर दिया कि कभी कभी खिलौने भी जिंदा हो सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी है एक नए शादीशुदा कपल की, जॉन और मिया। मिया गर्भवती है और जॉन उसे गिफ्ट करता है एक खूबसूरत पुरानी डॉल एनाबेल। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन एक रात उसके पड़ोस में एक शैतानी कल्ट हमला करता है और उसी दौरान एक लड़की जो खुद को एनाबेल कहती है, खून से लथपथ उस गुड़िया को अपनी बाहों में लेकर आत्महत्या कर लेती है और यहीं से शुरू होता है असली डर। तो दोस्तों, उस रात के बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। दरवाजे अपने आप खुलना और बंद होना, गैस स्टोव का अचानक ऑन हो जाना, अंधेरे में किसी के चलने की आवाज। और फिर एक रात मिया देखती है कि उसकी प्यारी गुड़िया रॉकिंग चेयर पे खुद ब खुद झूल रही है, धीरे धीरे, और अचानक वह रुक जाती है। दोस्तों, अगर हम कनेक्शन की बात करें तो यह फिल्म उस यूनिवर्स का हिस्सा है जिसकी शुरुआत हुई थी द काउंजरिंग से। असल में एनाबेल डॉल पहली बार काउंजरिंग में दिखाई गई थी, जहां पर वैरन दंपत्ति ने उसे अपने आलकट म्यूजियम में बंद कर रखा था। इस फिल्म में हम देखते हैं कि वह डॉल वहां तक कैसे पहुंची। तो दोस्तों, आप एक बार ताली बजाओ, अगर जवाब में कोई ताली बजाए तो समझ जाना कि तुम अकेले नहीं हो। दोस्तों, हमारी लिस्ट के 8वें नंबर पे है द काउंजरिंग, एक ऐसी फिल्म जिसने हॉरर सिनेमा को नई ऊंचाई दी और लाखों लोगों की रातों की नींद छीन ली। कहानी की शुरुआत होती है साल 1971 रोड आइलैंड में एक पुराने फार्म हाउस से। पेरान परिवार अपने बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट होता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन बहुत ही जल्दी अजीब घटनाएं होने लगती हैं। घड़ियां हर रात 3:07 पर रुक जाती हैं। कुत्ता घर में घुसने से मना कर देता है। बच्चों को अंधेरे में कोई दिखाई देता है और फिर धीरे धीरे सामने आता है उस घर का भयानक अतीत। जब हालात काबू से बाहर हो जाते हैं तो पारेन परिवार मदद के लिए बुलाता है मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को, जो कि एड और लॉरेन होते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही वे घर में कदम रखते हैं, उन्हें महसूस हो जाता है कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली दानव है। तो दोस्तों, इस मूवी का सबसे डरावना सीन है क्लैप गेम, जिसके अंदर लॉरेंस आंखों पे पट्टी बांध के ताली बजाती है और अंधेरे में कहीं से 2 ताली की आवाज आती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। दोस्तों, अगर मूवी की बात करें तो फिल्म को सच्ची घटनाओं से प्रेरित बताई जाती है। पेरन परिवार ने दावा किया था कि उनका घर सच में प्रेतवाधित है। एड और लॉरेन ने इस केस पे कई सालों तक काम किया था। यही वजह है कि इस फिल्म को थोड़ा और असली बताया जाता है। नंबर 7 इनसाइड अस। दोस्तों, क्या हो अगर आपका बच्चा एक दिन सोए और फिर कभी न जागे, लेकिन डॉक्टर कहें कि वो कोमा में नहीं है, तो फिर उसको हुआ क्या है? दोस्तों, हमारी लिस्ट के 7वें नंबर पे है इनसाइड अस, एक ऐसी मूवी जिसने भूतिया घर की कहानी को पूरी तरीके से बदल दिया। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जॉस और रेनाई से, जो अपने 3 बच्चों के साथ घर में शिफ्ट होते हैं। कुछ ही दिनों में उनका बेटा डेल्टन अजीब चीजें देखने लगता है। एक दिन वह सीढ़ी से गिर जाता है और गहरी नींद में चला जाता है। डॉक्टर कहते हैं वह कोमा में है, लेकिन उसकी हालत समझ से परे है। घर में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। दरवाजे खुलना, अंधेरे में किसी का खड़ा होना और बच्चों के कमरे में से फुसफुसाहट की आवाज आना। धीरे धीरे खुलता है एक डरावना सच, डाल्टन का शरीर तो यहाँ है,
लेकिन उसकी आत्मा फंसी हुई है किसी दूसरी दुनिया में जिसे कहते हैं द फ्यूचर। यह एक अंधेरी खाली दुनिया है जहाँ भटकती हुई आत्माएं घूमती हैं और वह शरीर की तलाश में रहती हैं। तो दोस्तों इस फिल्म में सबसे खतरनाक किरदार है लाल चेहरे वाले दानव का। काला शरीर, लाल चेहरा और आंखें जो सीधे आपकी आत्मा में झांकती हैं। दोस्तों हमारी इस लिस्ट में छठे नंबर पे है हेरिडेटरी, एक ऐसी फिल्म जो भूत से कम बल्कि दिमाग से ज्यादा खेलती है। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है ग्राहम फैमिली से। दादी के मौत के बाद परिवार के अंदर अजीब और असहज घटनाएं शुरू हो जाती हैं। माँ एनी एक कलाकार है जो मिनिएचर घर बनाती है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसका खुद का परिवार जैसे किसी अदृश्य स्क्रिप्ट पर चल रहा है। इस फिल्म में एनी की बेटी चार्ली चुप, अलग थलग और अजीब सी आवाजें निकालती है। इस फिल्म में एक पार्टी नाइट और एक कार, उसके बाद एक और ऐसी घटना जो पूरी फिल्म की दिशा बदल देती है। इसके बाद घर का माहौल पूरी तरह टूट जाता है गिल्ट, डर और पागलपन से। इस फिल्म का सबसे इमोशनल और डरावना सीन डिनर टेबल पर माँ और बेटे के बीच की बहस है, जो जंक स्केयर नहीं, कोई भूत नहीं, लेकिन संवाद इतने तीखे हैं कि दिल दहल जाता है। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि एक वीडियो है जिसे देखने के ठीक 7 दिन बाद आपकी मौत तय है और फिर आपका फोन बजे और दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज आए 7 डेज, तो दोस्तों ये कहानी है पत्रकार रेचल की। उसे एक रहस्यमय वीडियो टेप के बारे में पता चलता है जिसे देखने वाले लोग ठीक 7 दिन बाद मर जाते हैं। जिज्ञासा में वह खुद इस टेप को देख लेती है। वीडियो में अजीब औरतें हैं जिसके अंदर एक सूखा पेड़, एक कुर्सी, एक कुआं और अंत में एक लड़की के बालों से ढका चेहरा। दोस्तों अब रेचल के पास सिर्फ 7 दिन है और अपने बेटे और एक्स हस्बैंड के साथ उस वीडियो का रहस्य सुलझाने निकलती है। जैसे जैसे सच सामने आता है वैसे वैसे डर और गहरा होता जाता है। उन्हें पता चलता है इस वीडियो के पीछे एक लड़की जिसका नाम समारा है। समारा एक रहस्यमयी बच्ची थी जिसे उसकी माँ ने कुएं में ढकेल दिया था। वह 7 दिन तक कुएं में जिंदा रही और उसी दर्द और नफरत ने जन्म दिया इस श्राप को। फिल्म का सबसे खौफनाक सीन जब टीवी खुद ब खुद ऑन हो जाता है और समारा धीरे धीरे स्क्रीन से बाहर निकलती है। उसके गीले बाल, टेढ़े मुंह और कैमरे की तरफ बढ़ते कदम, वह सीन आज भी हॉरर इतिहास का सबसे डरावने पलों में गिना जाता है। दोस्तों हमारी लिस्ट के नंबर 4 पे है द एग्जॉर्सिस्ट। क्या हो जब एक 12 साल की मासूम बच्ची अचानक अजीब भाषा बोलने लगे, उसकी आवाज बदल जाए और उसका शरीर किसी और के कब्जे में चला जाए, तो क्या इसे बीमारी कहेंगे या शैतान? तो दोस्तों यह कहानी है एक छोटी लड़की रीगन की। वह अपनी माँ के साथ वॉशिंगटन डीसी में रहती है। शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे रीगन का व्यवहार बदलने लगता है। वह अजीब आवाजें निकालती है, कमरे में खरोच के निशान होते हैं, बिस्तर का हिलना, डॉक्टर जवाब नहीं दे पाते और तब बुलाए जाते हैं पादरी। धीरे धीरे सामने आने लगता है कि रीगन पे एक दानव का साया है। उसकी आवाज भारी और डरावनी हो जाती है। वह ऐसी बातें जानती है जो उसको पता नहीं होनी चाहिए। और फिर आता है वह सीन जिसे शायद पूरी दुनिया ने सुना है, रीगन का सिर 360 डिग्री घूम जाना। यह सीन उस समय इतना डरावना था कि थिएटर में लोग बेहोश हो गए थे। दोस्तों फिल्म का क्लाइमेक्स सीन एक कमरे में ठंडी हवा, दीवारों पर क्रॉस और 2 पादरी जो उस दानव को रीगन के शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस सीन में बिस्तर हवा में उड़ जाता है, कमरे का तापमान गिर जाता है और दानव चीखता है। यह सिर्फ एक सीन नहीं, यह हॉरर इतिहास का सबसे यादगार पल है। यह फिल्म एक नॉवल पर आधारित है जो कथित तौर पे एक सच्ची घटना से प्रेरित थी। 1970 के दशक में यह फिल्म इतनी विवादित हुई कि कई देशों ने इस फिल्म को बैन कर दिया था। दोस्तों हमारी लिस्ट के तीसरे नंबर पर जो फिल्म है उसका नाम है इट। यह एक ऐसी फिल्म है जिसने क्लाउन को पूरी दुनिया के लिए एक डर का प्रतीक बना दिया। हम सब कभी न कभी जोकर से डरे हैं, लेकिन अगर वही जोकर आपके सामने बड़े डर का रूप ले ले तो दोस्तों यह कहानी है एक छोटे से शहर डेरी की, जहां बच्चे रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं। एक दिन छोटा जॉर्ज बारिश में अपने कागज की नाव बहाता है। नाव नाली की तरफ चली जाती है। वह झुककर देखता है और अंदर से दिखता है एक मुस्कुराता चेहरा। यहीं से शुरुआत होता है असली खौफ। इस फिल्म का खलनायक है पेनी द डांसिंग क्लाउन। वह कोई साधारण जोकर नहीं है, वह एक प्राचीन दानवी सत्ता है जो हर 27 साल में जागती है और बच्चों के डर को अपना खाना बनाती है। उसे लाल गुब्बारे, उसकी टेढ़ी मुस्कान और अचानक बदलता चेहरा, यह सब आपको असहज कर देगा। दोस्तों हमारी लिस्ट के नंबर 2 पे है द बाबाडूक, एक ऐसी फिल्म जो भूत से ज्यादा आपके दिमाग और भावनाओं को डराती है। अगर कोई आपको एक किताब दे जिसमें लिखा है यू कांट गेट रेड ऑफ द बाबाडूक, तो दोस्तों यह कहानी है अमेलिया और उसके बेटे सैमुअल की। अमेलिया का पति एक कार दुर्घटना में मर चुका है और वह अकेले अपने बेटे के परवरिश कर रही है। एक रात सैमुअल उसे एक अजीब सी पॉपअप बुक पढ़ने को कहता है जिसका नाम होता है मिस्टर
बाबाडूक। किताब में एक लंबा काला टॉप हैट पहने साया दिखाई देता है जो दरवाजा खटखटाता है। किताब पढ़ने के बाद घर में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। दरवाजे अपने आप बंद होना, दीवारों पर खरोच, टीवी में अजीब परछाइयां दिखना। अमेलिया को लगता है कि यह सब उसके बेटे की कल्पना है, लेकिन धीरे धीरे उसे वह साया दिखने लगता है। लंबा काला कोट, सफेद चेहरा और खौफनाक मुस्कान। द बाबाडूक एक मॉन्स्टर मूवी नहीं है। यह फिल्म असल में एक ग्रिफ यानी डिप्रेशन की कहानी है। अमेलिया अपने पति के मौत का दर्द दबाकर जी रही है और यही दबा हुआ दर्द बाबाडूक के रूप में सामने आता है। जितना वह उसे नजरअंदाज करती है उतना ही मजबूत होता जाता है। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट के नंबर 1 पे है द कांजरिंग 2, एक ऐसी फिल्म जो डरावनी नहीं बल्कि आपको अंदर तक हिला देगी। आपने कभी सोचा है अगर शैतान खुद आपको अपना नाम लेकर बुलाए और कहे मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ तो क्या होगा? कहानी की शुरुआत होती है साल 1977 से लंदन के एनफील्ड में एक साधारण परिवार हॉडसन फैमिली। तो दोस्तों, घर में अचानक अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। फर्नीचर अपने आप हिलते हैं, दीवार से दस्तक की आवाज, एक छोटी बच्ची जेनेट जिसकी आवाज बदल जाती है, वह एक बूढ़े आदमी की तरह बोलने लगती है और दावा करती है कि घर में कोई और भी है। दोस्तों, इस फिल्म में इस केस की जांच के लिए आते हैं एड और लॉरेन। लॉरेन को शुरुआत से ही एक भयानक वर्जन दिखता है, एक दानवी नन, सफेद चेहरा, काली आंखें और धीमी मुस्कान, और वो है वलाक। दोस्तों, इस फिल्म में सबसे डरावना सीन है पेंटिंग सीन। लॉरेंस एक कमरे में अकेली है, दीवार पे लगी पेंटिंग नन की पेंटिंग है, लाइट्स टिमटिमाती हैं और पेंटिंग से वह आकृति धीरे धीरे गायब हो जाती है। फिर अंधेरे में वही नन असली रूप में सामने खड़ी होती है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की टॉप 10 हॉरर सबसे डरावनी मूवीज। आप बताइए आपने इनमें से कौन सी फिल्म देखी है या कौन सी फिल्म में आपको सबसे ज्यादा डराया है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की टॉप 10 हॉरर मूवीज। आप बताइए इनमें से कौन सी मूवी ने आपको सबसे ज्यादा डराया है। अपनी पसंद कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ऐसी और लिस्ट चाहिए जैसे बॉलीवुड की टॉप हॉरर मूवीज या कोरियन हॉरर मूवीज, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली डरावनी वीडियो में।